हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सर्कल है। इंट्रो का वीडियो बनाएंगे तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे खाली इसमें। तो सर्कल के इंट्रोडक्शन के होगा, सर्कल में अच्छी तरह समझ में आता है, सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, उसकी सारी चीज़ें पता है हमें क्या क्या होती है, तो ये सीखने में ना आसानी होती है इसको। तो देखो, सबसे पहले हम सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि सेंटर से बराबर दूरियों पर स्थित हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल का मतलब क्या है कि ये सेंटर है, ये सब पॉइंट 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 इकट्ठा होकर, देखो लाइन भी क्या होती है, सब पॉइंट 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 कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ऐसी पॉइंट 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 इकट्ठे होकर एक ये सर्कल बनेगा। लेकिन ये सारे पॉइंट क्या होंगे, ये बराबर डिस्टेंस पे होंगे, यहाँ से सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से। ठीक है, सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे। और सेंटर क्या होता है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ से जिससे ये हम सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को देखते हैं कि कितनी दूरी पर है। ये सारे पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये सर्कल है। और सेंटर क्या होगा, ऐसे अगर सर्कल बन रहा है हमारा, ये बीच वाला जो पॉइंट है जिसके पॉइंट बराबर दूरी पे हैं, वही क्या है, हमारा सेंटर है। या कंपास रख के जब हम घुमाते हैं इसको, तो वही हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, जहाँ पर हमने इस कंपास को रखा होता है। फिर आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ये जो बाउंड्री है सर्कल की, क्योंकि सर्कल एक प्लेन फिगर है, तो ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस। ठीक है, और अगर मान लो मैं इस जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट को इस पर ज्वाइन कर देता हूँ सरकमफ्रेंस पे, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कहेंगे ये हमारा है रेडियस। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। तो रेडियस समझ में आ गया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को और सरकमफ्रेंस को जोड़ता है, तो ये रेडियस आ गया। सेंटर का नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ओ ए। तो ओ ए क्या है, हमारा एक रेडियस है। अब देखो, रेडियस तो हमने कर लिया। ठीक है, अब डायमीटर की बात करते हैं। देखो, अगर ऐसे सर्कल बनाया हमने, ये बन गया सर्कल, ये हमारा सेंटर है। एक लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस को दो जगह जोड़ेगी, यहाँ भी जोड़ेगी और यहाँ भी जोड़ेगी, लेकिन कहाँ से होके जाती है, ये सेंटर से होके जाती है। तो ए बी, इसको ओ ले लेंगे, तो ए ओ बी क्या है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, और डायमीटर रेडियस में एक चीज़ होती है क्या, कि ट्वाइस ऑफ रेडियस करेंगे तो डायमीटर निकल आता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर रेडियस का मैं डबल करूँगा तो डायमीटर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमीटर का मैं हाफ कर देता हूँ तो रेडियस निकल आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मुझे आर दिया हुआ है 2 और मुझे कहा गया कि डायमीटर फाइंड करो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको 2 इंटू आर इज इक्वल टू डी होता है मेरा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि अब मेरा कितना आ जाएगा, 2 इंटू में आर कितना दिया हुआ था मुझे, 2 इज इक्वल टू डी, तो डी कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। ठीक है, उसका डबल। अब मान लो एक एग्जांपल लेके करते हैं कि मान लीजिए आपके मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दी, डायमीटर दे दिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, मुझे क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया। देखते हैं यहाँ पर, अब मुझे डायमीटर जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 8। तो मुझे एक बात पता है कि डी बाई 2 इज इक्वल टू आर होता है, मुझे और आर निकालने के लिए दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर, काट दो, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसी ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम डायमीटर से रेडियस, रेडियस से डायमीटर को पता कर सकते हैं। कोड क्या होता है, कोड कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारा डायमीटर, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है कि कोड में क्या होता है कि ये लाइन सेगमेंट सरकमफ्रेंस को दो जगह जोड़ता तो है, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं निकलता। ठीक है, इसको कहते हैं हम ए बी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। वैसे तो डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड बोला जाता है सर्कल की, लेकिन फिर भी इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी यही है कि वो क्या है कि यहाँ से दो सरकमफ्रेंस को दो हिस्सों में दो जगह जोड़ेगा, दो पॉइंट्स पे जोड़ेगा सरकमफ्रेंस को, और सेंटर से होके नहीं को निकलेगा। अब देखते हैं हम आर्क क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आर्क से रिलेटेड थ्योरम भी है, आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर देखो आर्क क्या होती है, आर्क होता है सरकमफ्रेंस का कोई हिस्सा, जैसे मान लो यहाँ से लेके और ऐसे यहाँ तक, ये ए और ये बी, ये वाला पार्ट जो है तो ऐसे करके बना हुआ है हमारा ए और बी, तो ये क्या होती है, हमारी आर्क होती है। ठीक है, इसको ऐसे करके दिखाया जाता है, आर्क ए बी। ठीक है, मतलब आर्क ए बी। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है कि सर्कल का वो हिस्सा होता है जो कि
कोड और सर्कमफ्रेंस के बीच में होता है। तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। इसकी पहचान कैसे करेंगे? आर्क और कोड दोनों के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह के सेगमेंट भी होते हैं। कौन से होते हैं? मेजर और माइनर। देखो, ये जो छोटे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या? माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला हिस्सा जो बच गया है हमारा, ठीक है, जो बच गया हमारा हिस्सा बड़े वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलो, अब ये भी हो गया। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, जहाँ तक मुझे याद थी कि सारी हमें हो गई है, सेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? जैसे सेगमेंट होता है ना, वैसे ही कुछ कुछ सेक्टर होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये रेडियस, दो रेडियस जो होंगे उनके बीच का जो हिस्सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा, इसको कहते हैं क्या? हम सेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक माइनर एक मेजर, तो वो भी कर लेते हैं। देखो, अगर ऐसे सर्कल बना हुआ है हमारा और इसमें ये ऐसे मैंने बना दिया है इसको ऐसे, तो ये जो छोटे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये बचा हुआ जो हिस्सा है हमारा, ये कौन सा वाला हिस्सा? देखो, ये वाला हिस्सा है हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल का इंट्रोडक्शन तो हो गया पूरा। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे थ्योरम होगी, वैसे वैसे हम सॉल्व करते रहेंगे, थ्योरम समझते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे। और पुरानी बुक वाले भी क्वेश्चन अगर करवाने हैं तो वो भी करवा सकते हैं, और नई वाली बुक में करवाने क्वेश्चन सिर्फ नई बुक के कराने हैं तो वो भी करा सकते हैं। आर डी शर्मा करनी है, आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।